खतरनाक बीमारी है और इतनी आम हो गई, इतनी आम हो गई कि अब आप मेरी डीपी चेक करके देख लें। डीपी समझते हैं ना? डीपी चेक करके देख लें, आपको मेरे पीछे बैतुल्ला नजर आएगा। धुतकार है तेरे ऊपर, 4-5 लाख रुपया लगाकर कमबख्त तू बैतुल्ला में गया है अल्लाह को दिखाने के लिए कि हम पाकिस्तानियों को दिखाने के लिए। सूरत क्या है? बैतुल्ला में खड़ा है, वीडियो बन रही है, तस्वीरें बन रही है, क्लिप बन रहे हैं, डाउनलोड हो रहे हैं। अरे कमबख्त किसके लिए गया था वहां? अपने यूट्यूब के व्यूज बढ़ाने के लिए, अपने पैसे बढ़ाने के लिए? तो धुतकार है तेरे ऊपर। फिर इमामुल अंबिया का पैगाम सुन ले, तेरी सारी की सारी नेकी अल्लाह ताला ने जाया कर दी। मैं आपको कई बार शायद सुनाई कि बैतुल्ला में बंदा खड़ा है, गुलाब को पकड़ के हिला रहा है, या रब्बी की सदाएं लगा रहा है, चल या रब्बी करता है। और मलबसु का हराम, मशरबु का हराम, मतामु का हराम, तेरा लिबास हराम की कमाई का, तेरा खाना पीना हराम की कमाई का। मैं अल्लाह तेरी दुआ कैसे सुनूं? गुज़िया बिल हराम। तेरी सारी की सारी जितनी हरकतें हैं और खाने पीने और चीजें दूसरी हैं, वो सारी हराम रिज़्क़ से बनी है। मैं अल्लाह रिज़्क़ के हराम वाले की दुआ को कबूल नहीं करता। क्या फायदा? लोगों को दिखाने के लिए आप बैतुल्ला और इस किस्म की तस्वीरें। एक बंदे ने तस्वीर लगाई है डॉक्टर जाकिर के साथ, वो हाथ मिला रहा है। ओ भाई क्यों लगाई है? क्या बतलाना मकसूद है तेरा? कि तू बहुत बड़े प्रोफेसर और बहुत बड़े स्कॉलर और किसी नेक आदमी से मुलाकात करके जन्नती हो गया है, तुझे जन्नत का टिकट मिल गया। मकसद क्या है? कोई समझ नहीं किसी को। हर बंदा इसी चीज पे लगा है। बैतुल्ला की तस्वीर, जो जो हमारे माशरे में अच्छी और बेहतरीन चीज़ें चलती हैं, उसको बेस और बुनियाद बनाकर हम तस्वीरें लगाकर कहते हैं ये देखें जी, मैं राशन तकसीम कर रहा हूँ, मैं ज़कात तकसीम कर रहा हूँ, मैं सहरी अफ्तारी तकसीम कर रहा हूँ। फायदा? अल्लाह के नबी की हदीस सुनो, वो कहते हैं सारा कुछ ज़ाया। यही मामला इबादत में है। आप क्या समझते हैं? लोगों को दिखाने के लिए हज किया है, हज हो गया है? गारंटी से, जिम्मेदारी से, हदीस के बुनियाद पर कहता हूं, अल्लाह की कसम, ना उसका हज हुआ ना उम्रा हो। तो जिसका हज और उम्रा नहीं हो रहा, उसकी नमाज हो जाएगी? जिसको ये है हाँ मुझे फलाना देख रहा है, अल्लाह अकबर, लंबा लंबा क़याम, लंबी लंबी सूरतें, खूबसूरत आवाज, कुछ भी नहीं मिलेगा। 3 बड़े शोबे, एक मेरा और कारी साहब का, एक शहीद का और एक सखी का। ये 3 इस्लाम के बड़े शोबे। जिस आदमी ने तबलीग सिर्फ इसलिए की उस बंदे की बल्ले बल्ले हो। लोग इसको अल्लामा कारी कहे, बड़ा खूबसूरत कुरान पढ़ता है, बड़ा बेहतरीन पढ़ता है, क्या गुफ्तगू करता है, क्या लोगों को मुतासर करता है। और अगर उसकी